हेलो एवरीवन। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है ट्रस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैकेनिक्स में ट्रस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। तो ट्रस्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है, एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर, एक ट्रस्ट एक स्ट्रक्चर है विच इज मेड ऑफ मैनी मेंबर्स। कई सारे मेंबर्स से ये मिलकर बना होता है। ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ मैनी मेंबर्स विच आर पिन कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सारे मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पिन कनेक्टेड, पिन के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। तो ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ मैनी मेंबर्स विच आर पिन कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ऑल द एक्सटर्नल लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स। और जितने भी एक्सटर्नल लोड्स हैं वो सिर्फ जॉइंट पर लगते हैं। जैसे आप ये देखिए यहां पर 10 किलो न्यूटन एक जॉइंट है, यहां पर बी पर लग रहा है, 8 किलो न्यूटन सी पर लग रहा है। मतलब मेंबर के बीच में नहीं लग सकता। जैसे बीडी के बीच में यहां पर हम एक लोड बनाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रस्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्लेंडर मेंबर्स। ठीक है, इन मेंबर्स को, ये मेंबर्स स्लेंडर मेंबर्स होता है। अभी स्लेंडर का मीनिंग वैसे हमने पहले बीम के टॉपिक में समझाते थे, लेकिन एक बार और समझा देंगे। अ ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्लेंडर मेंबर्स विच आर पिन कनेक्टेड टू ईच अदर, विच आर पिन कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल द एक्सटर्नल लोड्स are applied at the joints. All the external loads are applied at the joints and it is supported at some points. और इसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि इक्विलिब्रियम पर रहे। And it is supported at some points means नीचे हमारे सपोर्ट लगे होंगे। जैसे A पर हम देखिए रोलर सपोर्ट लगा है, E पर हिंज सपोर्ट लगा है। तो ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्लेंडर मेंबर्स which are pin connected to each other. All the external loads are applied at the joints and it is supported at some points. सबसे पहले स्लेंडर का मीनिंग बीम, जो हम लोगों ने बीम पढ़ी थी उसमें भी बीम भी एक प्रकार का स्लेंडर मेंबर होता है। तो स्लेंडर वो होते हैं जिसका एक डायमेंशन बाकी दोनों डायमेंशन से काफी ज्यादा होगा। मान के चलते हैं ये एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, ये इसकी डेप्थ है। तो यदि L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, लेंथ विड्थ से बहुत ज्यादा है, लेंथ मतलब चौड़ाई से बहुत ज्यादा है, लेंथ डेप्थ से या हाइट से बहुत ज्यादा होगी, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग स्लेंडर बॉडी या स्लेंडर कह सकते हैं। तो बीम के जितने भी मेंबर्स हैं सब स्लेंडर हैं, इसीलिए देखिए उनको एक लाइन से बनाया गया। यानी कि लेंथ तो है लेकिन बाकी जो डायमेंशन है, बाकी जो साइज है वो हटा दिया गया, वो बनाया नहीं है क्योंकि वो स्लेंडर है। विच आर पिन कनेक्टेड, ये सारे मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं पिन के थ्रू। मतलब वेल्डिंग करके इनको नहीं किया जाता, परमानेंट जॉइंट नहीं होंगे, दिस विल बी अ टेम्परेरी जॉइंट। विच आर पिन कनेक्टेड टू ईच अदर, जितने भी लोड्स हैं वो सिर्फ जॉइंट पर लगेंगे और इनको नीचे सपोर्ट दिया गया ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ये जो पिन कनेक्टेड टू ईच अदर हैं, तो इनको हम लोग पिन जॉइंट्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज पिन जॉइंट्स। जैसे मान के चले कोई पूछेगा यहाँ पर जो ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स आपके हो गए ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, दैट इज जॉइंट्स। और इनको हम लोग पिन जॉइंट भी कहते हैं। अब मेंबर्स, ये जो आपको लाइन के फॉर्म में बॉडी दिख रही है, ये सारे मेंबर्स हैं। यानी कि मेंबर्स में अगर आप नाम देना चाहें, एक मेंबर ए बी है, एक मेंबर ए सी है, एक मेंबर बी डी है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक सीई है और एक डी है। इस तरीके से सारे मेंबर्स आप देख सकते हैं। ओके, ये सारे मेंबर्स हो गए। तो यही ट्रस्ट की डेफिनेशन है और ट्रस्ट में इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो सबसे पहले हमें ये ट्रस्ट पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या हमारा मकसद क्या होगा। तो मकसद ये होगा कि जैसे अगर हमने लोड्स यहां पर अप्लाई किया गया है तो हमें ये पता करना होगा कि ट्रस्ट के मेंबर्स में कितना फोर्स डेवलप हुआ है। क्योंकि यदि आप बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी के अंदर, या हम कह सकते हैं इस केस में बॉडी के मेंबर्स के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे। उन इंटरनल फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है और उन इंटरनल फोर्स का नेचर भी बताना है।
मीन्स वो मेंबर्स में ऐसा फोर्स लग रहा है जो उसको खींचने की कोशिश करेंगे, या ऐसे मेंबर्स लगेंगे जो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमें मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स पे, सारे मेंबर्स पे उनका फोर्सेस कैलकुलेट करने हो, कितना इंटरनल फोर्सेस उनके अंदर डेवलप हो रहा है और उनका नेचर क्या है, टेंसाइल है, खींचने वाला है, कि कंप्रेसिव है, कि सिकुड़ने वाला है, इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ये तो ट्रस हो गया। अच्छा, ट्रस इज ऑल्सो नोन एज पिन जॉइंट फ्रेम्स। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दे आर नोन एज पिन जॉइंट फ्रेम्स। आपको दूसरे नाम भी पता होने चाहिए, पिन जॉइंट फ्रेम्स और ट्रस, यानी कि ट्रस का ही दूसरा नाम है पिन जॉइंट फ्रेम्स। ओके, फिर ये तो हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस की। टाइप्स ऑफ ट्रस की, कितने प्रकार के ट्रस हो सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के ट्रस होंगे। एक होगा आपका प्लेन ट्रस, जैसा इसका नाम होगा वैसे ही इसकी डेफिनेशन भी होगी, प्लेन ट्रस। और दूसरा होगा स्पेस ट्रस। डेफिनेट सी बात है, प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन और स्पेस ट्रस का मतलब ये हो गया आपका 3 डायमेंशन। चलिए, तो सबसे पहले इनको स्टडी करते हैं, प्लेन ट्रस को और स्पेस ट्रस को। ओके, सबसे पहले आते हैं प्लेन ट्रस पे। जैसे इसका नाम है प्लेन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोप्लेनर, इस तरीके से चीजें, यानी कि 2 डायमेंशंस की बातें होंगी। तो प्लेन ट्रस एक ऐसा ट्रस होता है जिसके सारे मेंबर्स, पूरी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसके सारे मेंबर्स एंड लोड्स आर इन वन प्लेन, आर इन वन प्लेन, एक प्लेन में होंगे। आमतौर पर यह चीज पॉसिबल नहीं है कि ट्रस, चूंकि बेसिकली 3 डायमेंशनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो एक प्लेन में, एक 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन में कैसे आ जाएंगे। लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि यदि मेंबर्स और लोड्स एक प्लेन में हो, या उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए एक प्लेन में कंसिडर किया जा सकता है, एज्यूम किया जा सकता है, तो उस ट्रस को हम लोग कहेंगे प्लेन ट्रस। इसका एग्जाम्पल है ब्रिज। जो ब्रिज हम दे सकते हैं उसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्लेन ट्रस। ओके, उसके बाद बात आती है स्पेस ट्रस की। जैसी बात है, स्पेस मींस 3 डायमेंशन, यानी कि मेंबर्स एंड लोड्स आर नॉट इन वन प्लेन, यानी कि एक प्लेन में वो नहीं होंगे, यानी कि 3 डायमेंशन होगा। और इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ट्रांसमिशन टावर्स। ओके, ट्रांसमिशन टावर्स। अब उसके बाद हमें चूंकि जो स्टडी करना है, दैट इज, हम लोगों को सिर्फ स्टडी करना है, दैट इज प्लेन ट्रस। हमें स्पेस ट्रस को ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग उसको फर्दर क्लासीफाई कर देंगे, प्लेन ट्रस को फर्दर ले लेंगे। कि अगर हम प्लेन ट्रस को फर्दर क्लासीफाई करें, इसी को हमें स्टडी करना है, यही चीज़ हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी। तो प्लेन ट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। वन इज नोन एज perfect truss and other one is known as imperfect truss। परफेक्ट ट्रस को हम लोग रिजिड ट्रस भी कहते हैं। परफेक्ट ट्रस इज ऑल्सो नोन एज रिजिड ट्रस, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस। ये दोनों के दोनों प्लेन ट्रस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे परफेक्ट ट्रस को। ओके, तो परफेक्ट ट्रस क्या है, सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसका नाम देखिए परफेक्ट है, यानी कुछ ना कुछ इसमें परफेक्शन होगी। तो परफेक्ट ट्रस की अगर डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, अ ट्रस which has sufficient number of members so that it can resist the loads without
एनी एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन थोड़ी टफ सी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन देखिए, ट्रस्ट हैज विच हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स, एक ऐसा ट्रस्ट जिसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में मेंबर्स हों, सो दैट इट कैन रेजिस्ट द लोड्स, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर आपने लोड लगा दिया तो उनको रेजिस्ट भी करना आना चाहिए। सो दैट इट कैन रेजिस्ट द लोड्स विदाउट एनी एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन ना हो, या थोड़ा बहुत हो भी तो वो नेग्लिजिबल हो। तो एक परफेक्ट ट्रस्ट वो ट्रस्ट है जिसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि पर्याप्त मात्रा में मेंबर्स हों, ताकि वो लोड्स को रेजिस्ट कर सके, झेल सके बिना किसी डिफॉर्मेशन के। इस तरह की ट्रस्ट को हम परफेक्ट ट्रस्ट कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन में देखिए, इसमें लिखा हुआ है सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मेंबर्स सफिशिएंट होने चाहिए। जैसे हमने डायग्राम देखा था अभी, कई सारे मेंबर्स थे, हम बहुत सारे मेंबर्स बना सकते हैं, लेकिन कितने मेंबर्स हों ताकि वो डिफॉर्मेशन ना होने दे। तो यानी कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए जिसके द्वारा हमें थोड़ी पता रहेगा कि इसमें 7 मेंबर लगा दो या 8 मेंबर लगा दो या 9 मेंबर लगा दो। तो कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जरूर होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला। और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है परफेक्ट ट्रस्ट के लिए, दैट इज m इज इक्वल टू 2j-3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर m होते हैं दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स मीन्स, और j होते हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स। ओके, जैसे ट्रस्ट बना रहा हूँ मैं, मान के चलते हैं एक ट्रस्ट मैंने बना ली इस तरीके से। यहाँ पर मान के चलो रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर मान के चलते हैं हिंज सपोर्ट है, ये A हो गया, ये B हो गया, C D E। सबसे पहले आप जॉइंट देखिए, इसमें जॉइंट कितने, एक ये जॉइंट है, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि जॉइंट इज टोटली इक्वल टू 5। अब इस फॉर्मूले के अगर हम पुट करें तो यहाँ पर मेंबर्स की संख्या होनी चाहिए 2j-3, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 5 - 3, 2 5 10 - 3 यानी कि 7। तो इसका मतलब है आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए। अब आप देख लीजिए इस ट्रस्ट में 7 मेंबर्स हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये ट्रस्ट जो है वो परफेक्ट है। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ट्रस्ट परफेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले जॉइंट्स काउंट कैलकुलेट कर लीजिए, उस फॉर्मूले में रख दीजिए 2 × नंबर ऑफ जॉइंट्स -3, नंबर ऑफ मेंबर्स कैलकुलेट आएंगे, फिर रिवर्ट होके अपने ट्रस्ट में देखिए उतने मेंबर्स हैं या नहीं है। अगर एग्जैक्टली उतने मेंबर्स हैं तो ट्रस्ट आपकी परफेक्ट ट्रस्ट होगी। अच्छा, परफेक्ट ट्रस्ट को हमने यहां पर देखा था रिजिड ट्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में देखिए, ट्रस्ट विच है सफिशिएंट नंबर ऑफ सो दैट इट कैन, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी होती है, रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी विच डज नॉट अंडरगो डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल लोड्स आर अप्लाइड। तो इसकी डेफिनेशन और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए परफेक्ट ट्रस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज रिजिड ट्रस्ट। ओके, तो अब बात आती है कि परफेक्ट ट्रस्ट है, सबसे छोटी परफेक्ट ट्रस्ट कैसी होगी, मतलब कितने जॉइंट होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, इस चीज को हम देखते हैं। ओके, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्मॉलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के शेप में होगी। ये देखिए, यहाँ पर एक लोड लगा देते हैं, से इट इज ऑफ 10 किलो न्यूटन। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। दिस इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट। इससे छोटी परफेक्ट ट्रस्ट कोई हो ही नहीं सकती। इसमें जॉइंट्स देखिए, नंबर ऑफ जॉइंट्स इज इक्वल टू 3, A, B एंड C। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं m इज इक्वल टू 2j-3, यानी कि j की जगह हम 3 जॉइंट्स हैं तो 2 × 3 -3, तो 2 × 3 हो गया 6, तो 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। और नंबर ऑफ मेंबर्स भी 1 2 3 मेंबर्स हैं आपके पास। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट परफेक्ट ट्रस्ट इज अ ट्रायंगुलर ट्रस्ट हैविंग 3 जॉइंट्स एंड 3 मेंबर्स। इससे छोटी परफेक्ट ट्रस्ट हो नहीं सकती, क्योंकि वो फिर ट्रस्ट ही नहीं रहेगी अगर हम इससे छोटा बनाने की कोशिश करें। एक एक ट्रायंगल बढ़ाते जाएंगे तो ट्रस्ट बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द परफेक्ट ट्रस्ट और रिजिड ट्रस्ट। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्लेन ट्रस्ट की जो दूसरी टाइप की ट्रस्ट थी, दैट वाज इम्परफेक्ट ट्रस्ट। दैट वाज इम्परफेक्ट ट्रस्ट। इसके नाम में समझ में आ रहा है इम्परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट नहीं होगी।
तो इम्परफेक्ट का मतलब है कि जैसे हमने देखा कि परफेक्ट ट्रस्ट में आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए ताकि वो लोड्स को रेजिस्ट कर सके। तो इम्परफेक्ट का मतलब है यदि मेंबर्स की संख्या की संख्या परफेक्ट ट्रस्ट से कम हो या ज़्यादा हो तो भैया वो इम्परफेक्ट होगी। यानी कि इम्परफेक्ट ट्रस्ट का अगर हम देखें कि या तो एक्सेस में मेंबर्स होंगे, एक्सेस का मतलब होता है अधिक होना, और या फिर डेफिशिएंट होंगे, डेफिशिएंट का मतलब है कमी। तो मेंबर्स या तो एक्सेस होंगे या डेफिशिएंट होंगे। तो इसी के आधार पर हम इम्परफेक्ट ट्रस्ट को भी दो तरीके से मतलब इम्परफेक्ट ट्रस्ट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और इम्परफेक्ट ट्रस्ट का फॉर्मूला हम सिंपल बना सकते हैं, m विल नॉट बी इक्वल टू 2j-3। इसका मतलब है इम्परफेक्ट ट्रस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम होता है डेफिशिएंट, एक का नाम होता है डेफिशिएंट और दूसरे का नाम होता है रिडंडेंट। डेफिशिएंट तो नाम से ही पता चलता है, डेफिशिएंट यानी कम रह जाना, इसका नाम होता है डेफिशिएंट। और इसका एक और नाम है, अभी हम बताएंगे, इसका नाम डेफिशिएंट है, इसका नाम है रिडंडेंट। डेफिशिएंट का मतलब है मेंबर्स की संख्या कम हो जाए, यानी कि इसमें मेंबर्स कम हो जाएंगे, और रिडंडेंट में मेंबर्स परफेक्ट ट्रस्ट से ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं डेफिशिएंट ट्रस्ट को। तो डेफिशिएंट का एक और नाम है डेफिशिएंट और अंडर रिजिड, अंडर रिजिड ट्रस्ट। जाहिर सी बात है अंडर रिजिड यानी कि रिजिड से कम हो गया है, रिजिड से कम रह गया है, डेफिशिएंट और अंडर रिजिड ट्रस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है m इज लेस देन इक्वल टू 2j-3। m इज लेस देन 2j-3 यानी कि मेंबर्स की संख्या 2j-3 से कम होगी, इसीलिए इसका नाम डेफिशिएंट या फिर अंडर रिजिड ट्रस्ट है। m इज लेस देन इक्वल टू 2j-3, ओके, और अंडर रिजिड। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, मान के चलिए एक हमने ये ट्रस्ट बना दी, तो यहां पर हमने रोलर लगा दिया, यहां पर हमने हिंज लगा दिया, एक लोड हमने यहां पर दिखा दिया, इसका नाम दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। अगर हम ये मेंबर्स देखिए, CD वाले मेंबर्स को मैंने बनाया नहीं है, यानी कि इसको मैंने कम कर दिया है। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते तो ये परफेक्ट ट्रस्ट हो जाती। तो हमने मेंबर्स को कम करना चाहा, तो जॉइंट्स देखिए 1 2 3 4 5, तो जॉइंट तो 5 ही है। अगर ट्रस्ट परफेक्ट होती तो इसमें होता m इज इक्वल टू 2j-3, यानी कि 2 × 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 7। लेकिन मतलब अगर परफेक्ट होगा तो 7 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास जो मेंबर्स हैं वो कम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि मेंबर्स एक्चुअली में डायग्राम में हमारे पास 6 हैं और परफेक्ट के लिए 7 होने, यानी कि 6 इज लेस देन 7, यानी कि m इज लेस देन 2j-3। तो इसीलिए ये ट्रस्ट डेफिशिएंट या अंडर रिजिड ट्रस्ट है। ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि भाई इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारे पास एक मेंबर कम पड़ रहा है, तो यानी कि ये अंडर रिजिड है, यानी कि ये डेंजरस हो सकती है और ये ट्रस्ट इम्परफेक्ट ट्रस्ट है। और इसको हम लोग इवन की न्यूमेरिकल्स में भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि ये प्लेन ट्रस्ट है। उसके बाद आता है दूसरा ट्रस्ट, दैट इज नोन एज रिडंडेंट ट्रस्ट। ओके, रिडंडेंट ट्रस्ट को देखते हैं। रिडंडेंट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट का नाम एक और है, दैट इज ओवर रिजिड, ओवर रिजिड ट्रस्ट। इसका नाम देखिए ओवर रिजिड, यानी कि एक्सेस है, इतना चाहिए नहीं था, ज्यादा मिल गया जरूरत से ज्यादा। यानी कि अगर हम एक ट्रस्ट बनाएं इस तरीके से, ये देखिए, ये अगर ये तो आपको परफेक्ट ट्रस्ट दिख रही है, लोड लगा देते हैं। अगर एक मेंबर और एक्स्ट्रा ज्वाइन कर लें यहाँ पर, ये देखिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये D, ये E, तो जॉइंट्स की संख्या फिर से 5 है, तो मेंबर्स की संख्या 8 आनी चाहिए परफेक्ट ट्रस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7
सॉरी मेंबर्स की संख्या 7 आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 7 है। यानी कि अगर वैसे देखें काउंटिंग में 8 आ रही है, यानी कि m इज़ ग्रेटर देन 2j-3। तो ये भी ट्रस इम्परफेक्ट ट्रस है और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो यानी कि हमें जो भी स्टडी करना होगा, हमें स्टडी करना होगा प्लेन परफेक्ट और रिजिड ट्रस। हमें अल्टीमेटली इन्हीं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा और यही प्रॉब्लम्स हमें दी जाएंगी। ओके, तो हमें ये काम करना पड़ेगा, प्लेन परफेक्ट या रिजिड ट्रस की ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब हमें अल्टीमेटली हमने बताया था कि हमारा मकसद ये है कि ट्रस्ट के हर मेंबर्स पर कितना इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, उसका नेचर क्या है, यही सब हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू कैलकुलेट द मेंबर्स, कैलकुलेट द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ द परफेक्ट ट्रस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक जनरल हम डायग्राम ले लेते हैं ट्रस्ट का। मान के चलो हमने एक ट्रस्ट का ये डायग्राम ले लिया। यहाँ पर हमारा रोलर, मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा हिंज है, कोई एक्सटर्नल लोड हमने यहाँ लगा दिया। इट इज ऑफ 10 किलो न्यूटन, कोई यहाँ पर लगा दिया 5 किलो न्यूटन। सबसे पहले ट्रस्ट के मेंबर्स, जैसे इसके इनका नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ट्रस्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिकॉज दिस ये कंप्लीट ट्रस्ट जो है वो रेस्ट पर है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर है। जब पूरे ट्रस्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये रोलर पे उसका रिएक्शन और हिंज पे उसका रिएक्शन दिखा के, उन पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के इस पर रिएक्शंस हम पता करेंगे, यानी कि ए पर कितना रिएक्शन है, ई पर कितना रिएक्शन है। तो यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम तो बहुत सिंपल हमें दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। ई पर हिंज है तो 2 रिएक्शंस होंगे, मान के चलते हैं एक ई वाई है और एक इस डायरेक्शन में मान के चलते हैं ई एक्स है। और ए पर रोलर है, मान के चलते हैं एक रिएक्शन है ए वाई। ओके, यहाँ पर एक लोड है दैट इज ऑफ 10 किलो न्यूटन और यहाँ पर है 5 किलो न्यूटन। हम कह सकते हैं दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रस। जब हम ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं तो ये बेसिकली कुछ फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम, यानी कि सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, एक प्लेन में तो हैं। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो यानी कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है पूरे फ्री बॉडी डायग्राम को, तो हमें नॉन कॉन्करेंट सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो हमें तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज समेशन m0, ये आप पहले से जानते हैं, समेशन f(y0), समेशन f(x0). इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करके हम अपने रिएक्शंस को पता कर लेंगे, ay, ey एंड ex। ay पता चल जाएगा, ey पता चल जाएगा और ex पता चल जाएगा। एक बार हमारे ये रिएक्शंस निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक एक जॉइंट को स्टडी करेंगे। जैसे ये जॉइंट ए है, ये जॉइंट बी है, ये जॉइंट सी है, ये जॉइंट डी है, इस जॉइंट ई है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे और हर एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और मेंबर्स पे फोर्सेस को हम एज्यूम कर लेंगे और उसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेंबर्स पे फोर्सेस को दिखाएंगे, उन पे कैसा फोर्स होगा, टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, ये सब चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 2 यानी कि इसके बाद वाले लेक्चर पे देखेंगे।